हम लोग भगवद गीता के 4थे अध्याय के 15वें श्लोक को देखेंगे। देखिए 14वें में आपने ये क्या देखा था, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझको कोई भी कर्म, सृष्टि आदि के जो भी कर्म, स्वर्ग आदि के जो भी कर्म, वह कोई बांधते नहीं, बंधन में नहीं डालते हैं। जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर दिए जा रहे हैं उनकी पुरातन प्राचीन कर्म शक्ति के अनुसार, जो उन्हें कर्म किए हैं उसके अनुसार के दिया रहे हैं, वो भी प्रकृति के द्वारा दिए जा रहे हैं भगवान की अध्यक्षता में। लेकिन भगवान इस संबंध में विषमता से रहित हैं। मुझे पूरी विश्वास है कि ये बात अब आप लोग को एकदम क्लियर है कि भगवान विषमता से किस प्रकार से रहित हैं। जैसे कि बादल निमित्त कारण है, बादल पानी दे रहा है, उसके बिना कोई घास फूस या कोई खरपतवार नहीं उग सकती है, लेकिन क्या खरपतवार उगेगी उसके लिए बादल का दायित्व नहीं है। एकदम स्पष्ट है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। और उन जीवों को विभिन्न शरीर देने के द्वारा उनको जो विभिन्न भोग प्राप्त होते हैं उसमें भगवान का कोई सरोकार नहीं है, भगवान को उन भोगों की कोई स्पृहा नहीं होती। कभी कभी इस जगत में हम किसी की सहायता करते हैं ताकि उससे हमारा फायदा हो, बहुत बार तो इसीलिए करते हैं, उसको कुछ लाभ मिलेगा तो उसको कुछ शेयर हमको भी मिल जाए। देखा है, देखा गया है। तो भगवान का ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केवल जीवों की जो भोग की इच्छा है उसके लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। उनको उस कर्म की फल, उस कर्म में फल की कोई स्पृहा नहीं होती, ना स्वर्ग की इच्छा होती, ना किसी भी प्लैनेट में जाने की इच्छा नहीं होती, ना जगत में, ना स्वर्ग में, ना कहीं कोई भगवान को स्पृहा नहीं होती। इति माम यह अभिजानाति, जो व्यक्ति माम मुझको इस प्रकार, इति मतलब इस प्रकार, माम ने मुझको, यह अभिजानाति जो अच्छे से जानता है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं उसको कृष्ण भगवान के बारे में, तो कर्म भी न सबद्धते, वह भी अहंकार को त्याग देता है, वह अपने को स्वतंत्र करता नहीं मानता, भगवान के शरणागत होकर भगवान की लिए निष्काम कर्मयोग करता है। अगर यहाँ की बात करें और भगवान की भक्ति करता है हमारे कंटेक्स्ट में देखें तो वह कर्म बंधन में क्यों पड़ेगा। जब वो समझेगा कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, उनकी सेवा करके मैं दिव्यता को प्राप्त हो जाऊंगा, तो दिव्य सेवा करेगा, सीधी बात है। देखिए जानने का मतलब है कि वो करेगा। ये नहीं कहेंगे आपको खीर बनानी आती है, हाँ आती है, तो ऐसा नहीं कि अब हम यहाँ तो हो सकता है कि हम खीर ना बनाएं, आती है लेकिन नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ कहने का अर्थ है कि जो इस प्रकार से अभितः जानती, यानी कि बहुत बढ़िया तरह से जानता है, तो वह उसी प्रकार से निष्काम भावना से कर्म करेगा, अहंकार से रहित होकर करेगा। अरे क्यों ऐसा करेगा? सिंपल सी बात है, उसको दिख रहा है कि जगत दुख का घर है और निष्काम भावना से कर्म करने से मैं जगत से बाहर निकल करके भगवान के पास चला जाऊंगा, तो क्यों नहीं करेगा? ये आप कैच कर रहे हैं, ये पॉइंट अभी अगले आज के श्लोक में आएगा। जानने का मतलब है वो करना, ये नहीं कि हम जानते हैं निष्काम कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, अगर कर नहीं रहे तो जानते क्या हो फिर तुम? अगर ये जानते हैं कि नाम की महिमा अनंत है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब करेंगे, यस। और अगर नहीं कर रहा मतलब नहीं जानता है। ये कैच कर लिया आपने यहीं पे। मान लीजिए हम बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं और अब वो एक छोटी सी दवा है लेकिन प्रभावशाली बहुत है, तो हमको ठीक कर देगी, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम खाएंगे, और नहीं खाएंगे मतलब नहीं पता कि दवा क्या है। आप मेरी बात प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति बहुत जानलेवा बीमारी से परेशान है, बहुत सालों से किसी बीमारी से परेशान है और उसको मालूम चल गई वो दवा, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो दवा लेगा ही। ना लेने का क्या कारण है बताइए? ना 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 मेरी बात समझिए, प्रयास कीजिए। आपके संग ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बीमारी से बहुत समय से परेशान है और अकस्मात कोई दवा मिल जाती है, तो जैसे ही दवा मिलती तो फिर आप क्या सोचते हैं कुछ और करने के लिए? लेकिन हाँ ये जरूर पूछते हैं कि क्या पहले किसी अन्य लोगों ने इस प्रकार की दवा को लिया है? तो वही श्लोक आज का है। भगवान अपनी दवा का प्रचार कर रहे हैं निष्काम कर्मियों का प्रचार कर रहे हैं कि भाई देखो, अरे आपको केवल जान लेने मात्र से व्यक्ति निष्काम कर्म के बंधन से नहीं मुक्त होगा। हाँ, इसी प्रकार से जान करके पहले के लोगों ने किया है, तुम भी वैसे ही करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। ये श्लोक का विषय है आज का। सबको लिंक समझ में आ गया? देखिए श्लोक देखिए, मेरे पीछे बोलिए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः,
कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। क्या आप समझ पाए जो मैंने कहा था, अभी आपको समझाया था कि कोई दवा बड़ी कारगर है तो मेडिसिन वाला क्या कहेगा, अरे आप चिंता मत कीजिए, बगल वाले को भी ऐसे काम, आपसे पहले जो थे ना उनको भी यही बीमारी थी और उन्होंने ये दवा ली, इस प्रकार से वो ठीक हो गए 10 दिन में 11 दिन में। उसी तरह से भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, बताइए। ये तो बड़ा सूचित हो रहा है कि भगवान निश्चित रूप से बड़े अच्छे सेल्समैन हैं। कौन सा शब्द कब बोलना है जिससे व्यक्ति विश्वास कर ले और उनकी दवा को खरीद ले, स्वीकार कर ले, भगवान कृष्ण बड़े चतुर हैं इसमें। पूर्वैहि पूर्वकालीन, मुमुक्षु भी अपि मुमुक्षु गण, मुमुक्षु का मतलब है जो मोक्ष चाहता है। एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम, ऐसा ही जानकर लोक प्रवर्तन के लिए कर्म किए गए हैं। मुमुक्षु गण के द्वारा होना चाहिए, शब्द छूट गया इसमें। मुमुक्षु भी शब्द तृतीय विभक्ति में है, तो पूर्व ही पूर्व काल में मुमुक्षु गण के द्वारा भी ऐसा ही जानकर, कैसा जानकर कि श्लोक क्रमांक 14 को देखिए। भगवान श्री कृष्ण को कोई भी सृष्टि आदि कर्म नहीं बांधते हैं और उनको कर्म फल की स्पृहा नहीं होती है। इस प्रकार जानकर अहंकार से रहित होते हुए उन्होंने लोगों के प्रवर्तन के लिए, लोक प्रवर्तन मतलब लोग भी इसी अनुसार करें, कार्य किया है। लोगों में, सामान्य जनता में एक आदर्श स्थापित करने के लिए कर्म किए हैं, लेकिन निरहंकार भावना से। ये समझ पा रहे हैं सब लोग? एवं ज्ञात्वा का अर्थ इस प्रकार से जानकर, किस प्रकार से, क्या जानकर कि भगवान श्री कृष्ण को कर्म बंधन नहीं लगता। पूर्वे का अर्थ बताया गया, अलग अलग अर्थ लिए गए। पूर्वे का अर्थ है विवस्वान, विवस्वान भगवान के पहले शिष्य थे। पूर्वे का अर्थ यह भी लिया गया है जनक आदि, आस्थितः जनक आदय शब्द भगवद गीता में आ चुका है 3 अध्याय में। निष्काम कर्मयोग के द्वारा जनक आदि लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति करी, भगवान 3 अध्याय में बता चुके हैं इस बात को। तो पूर्व मतलब तुम्हारे पूर्वजों की, जो तुमसे पहले जन्म लिए। तस्मात्, अतः, तस्मात् क्लियर हुआ? क्योंकि यह टाइम टेस्टेड, इंग्लिश में कहा जाए, क्या कहा जाएगा इसको हिंदी में, ये अनुभूत योग है। यह लोगों के द्वारा, क्या कहा जाएंगे इसको इंग्लिश में, कहेंगे टेस्टेड है, मतलब क्या है, देखा हुआ मार्ग है। मोक्ष का देखा हुआ मार्ग है, अनुभव किया हो गया, ये अचूक मार्ग है। इसलिए, किस लिए? क्योंकि तुम मोक्ष चाहते हो। अगर मोक्ष नहीं चाहते तब तुम्हारे लिए इस प्रकार से कार्य करना जरूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि पहले मोक्ष प्राप्त करने वालों लोगों ने इसी प्रकार से मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर कर्म किया है और मोक्ष को प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं बात को। जैसे आपके यहां पे कोई व्यक्ति हो और वह व्यक्ति, हम लोग के यहां बताते हैं कि हमारे बताते थे जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, देखो बेटा मामा जी मेहनत करके बन गए आज कितने बड़े इंजीनियर। आप लोग कैसे, कभी प्रीचिंग हुई इस तरह से? देखो मामा जी आज कहाँ हैं मामा जी, हमारे मामा जी काफी पढ़ाई में अच्छे थे, अच्छी पोस्ट पहुंच गए थे। तो कई बार ऐसी प्रीचिंग की जाती है। आप लोग कभी ऐसी करी गई ये प्रीचिंग? देखो भैया वो तो डॉक्टर बन गए, आज देखो वो कहाँ हैं। तुम भी अगर ऐसे मेहनत करोगे बेटा, पढ़ लोगे तो कहीं कुछ बन जाओगे। मेरे जूम डिवोटीज, आप लोगों को ऐसा कुछ टॉर्चर नहीं मिला घर में? ऐसा होता है, अब ऐसा होता है, बड़ा टॉर्चर, चूहा रेस में दौड़ा देते हैं उसको। नहीं, घर के बाजू वाला तो है ही, लेकिन अपने परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो उसको और उकसाते हैं।
तो उसी तरह भगवान भी उकसा रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो पूर्वजों में जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष चाहते थे, उन्होंने इस प्रकार से जान करके कर्म किया, और इसका अर्थ है कि कर्म बंधन से मुक्त हुए। तस्मात् त्वम, इसलिए, अतः तुम, अपि, तुम भी, पूर्व प्राचीन पुरुषों के द्वारा पूर्वतरम कृतम, पुरातन काल में अनुष्ठित कर्म एवं कुरु, कर्म ही करो। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, इस प्रकार से जान करके कर्म किए गए। किनके द्वारा? पूर्वै अपि मुमुक्षु भी, तुम्हारे पूर्वज के द्वारा भी, जो मुमुक्षु थे उनके द्वारा, यानी कि विवस्वान आदि के द्वारा। देखिए अब कितनी सुंदर बात है, राजा हैं लेकिन मुमुक्षु हैं, भोगी नहीं हैं, जिनके पास सारे भोग उपलब्ध हैं, वह इस जगत से मुक्त होना चाहते हैं। स्वीकार्य बात है आपको? विवस्वान, उसके बाद मनु के बाद इक्ष्वाकु, और सभी लोग पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन इस जगत को भोगने की भावना छोड़ करके इस जगत से बाहर निकलने की भावना रखी उन्होंने। इट्स वेरी नाइस। ठीक है, कुरु कर्म एव, इव नहीं है, एव है। एव मतलब निश्चित ही, कुरु करो कर्म एव, तस्मात् त्वम, इसलिए तुम भी ऐसे ही कर्म करो। पूर्वै, कैसे कर्म करूं? पूर्वै पूर्वतरम कृतम, पूर्वै जैसे तुम्हारे पूर्व के लोगों के द्वारा, पूर्वतरम पुरातन काल में कर्म किया गया। कर्म कैसे किया गया? यह जान करके कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, इस प्रकार से कार्य किया गया। तो कृष्ण एकमात्र दिव्य हैं, तो कृष्ण की सेवा करी गई, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया, उसके द्वारा वह मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए तुम भी वैसे कार्य करो। क्लियर? नेक्स्ट, अर्जुन के पूर्वज हैं क्या? अरे भाई आप बताइए, कई बार अर्जुन को क्या भारत के रूप में नहीं संबोधित किया गया है? कुरु नंदन भारत, तो उससे क्या संबोधित होता है कि वे भरतवंशी हैं। तो ये चंद्रवंश ना, चंद्रवंश नहीं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं जहां तक मैं समझ रहा हूं। कुरुवंश सूर्यवंशी है, यस। तो वो उसी लाइन लीनियज में कहते हैं, डिनेस्टी में आते हैं। तो उस पे इससे पहले जितने भी राजर्षि हुए, उन्होंने ऐसे ही कार्य किया। ठीक है, श्रीधरी देखिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते इत्यादि 4 श्लोकों के द्वारा प्रासंगिक ईश्वर के वैषम्य को परित्याग करके पहले कहे गए कर्मयोग की ही व्याख्या करने के लिए इस श्लोक के द्वारा स्मरण कराते हैं। क्या मतलब है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, और यानी कि ताम सतैव भजाम्यहम्, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो 11, 12, 13 और 14 में भगवान के समता को स्थापित किया गया है। भगवान में विषमता का दोष नहीं है, भगवान सबके प्रति सम हैं। जो जिस प्रकार से भगवान की शरण लेता है, उस प्रकार से भगवान उसको रिवॉर्ड करते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं, उसको उस पर अनुग्रह करते हैं। इस बात को स्थापित करने के बाद प्रसंग आ ही रहा था, क्योंकि इससे पहले भगवान ने बोला था कि मैं दिव्य हूं और जो मेरे आश्रय लेते हैं वह मेरे भाव को प्राप्त कर देते हैं, और बहुत से लोगों ने प्राप्त भी किया है। तो वहां प्रश्न उठाया गया, बात चली रही थी तो प्रश्न उठाया गया, तो क्या आप केवल अपने निष्काम भक्तों को ही अपना उनका दिव्य स्वरूप देते हैं? तो कहते नहीं, जो कोई भी है वह मेरे भजन में लगा हुआ, उसके अनुरूप ही मैं उसको उसको अनुग्रह करता हूँ। फिर उसके बाद भगवान ने कहा, जब कोई व्यक्ति कहेगा अच्छा तो फिर आपकी पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होगा, तो फिर सभी लोग आपकी पूजा करेंगे? तो कहते नहीं, कांक्षतम कर्मणाम सिद्धि मिजंती है देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। नहीं, सभी लोग पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा करते हैं लोग, प्रायः लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों कारण है? तो कहते हैं क्योंकि पाप के कारण वह अपने को आत्मा के रूप में समझ नहीं पाते और अपने शाश्वत लाभ को नहीं समझ पाते हैं। तो शाश्वत लाभ को नहीं समझ पाते हैं पाप के कारण, तो पाप कैसे नष्ट होगा? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम विद्ये कर्तारम अव्ययम्। तो भाई अब इस पाप
को जो लोगों के चित्त में जमा है, जिस कारण से वह भगवान की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं, उसको नाश करने का तरीका भगवान ने क्या बताया? 4 वर्ण की व्यवस्था है, और बताया कि वह स्वयं उसकी सृष्टि करने वाले हैं, करने वाले होते हुए भी अकर्ता हैं और अव्यय करता है। तो अब अकर्ता कैसे हैं उसको 4.14 में समझाया। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर न सबद्धते। ये 4 श्लोक इकट्ठे हो गए जिसके द्वारा भगवान की वैषम्य राहित्य को सूचित किया गया है। कठिन हिंदी हो गई। भगवान में कोई विषमता नहीं है, ये सूचित किया गया, ये स्थापित किया है। हे भगवान, जूम के भक्तों, मेरी आवाज ही सुनाई पड़ रही है कि समझ में भी आ रहा है? भगवान सबके प्रति सम है। तो अब ये बात पूरी हो गई, तो अब फिर से वहां पे बात आ रही है कि किस प्रकार से लोगों ने भगवान की दिव्यता को समझा और निष्काम कर्मयोग को संपादित करके मुक्त हुए। एवं ज्ञात्वा, अर्थात अहंकार आदि से रहित होकर किए हुए कर्म बांधने वाले नहीं होते, इस रहस्य को जानकर ही पूर्वैः, अर्थात पहले के जनक आदि मुमुक्षुओं द्वारा भी अंतःकरण की शुद्धि आदि प्रयोजन से अन्य युगों में भी कर्म किए गए हैं, इसलिए तू भी पहले कर्म ही कर। क्या अर्थ है इसका? कुरु कर्मत्वम, बहुत सुंदर है। अरे अभी तुम जीत सीधे आत्मा के बारे में मत बोलो। एवं ज्ञात्वा, एवं ज्ञात्वा मतलब भगवान इस जगत में किसी कर्म की फल की स्पृहा से रहित रहते हैं, कुछ भी लिप्त नहीं होते, तो मैं भी कर्म फल की स्पृहा से रहित होकर आत्मज्ञान को लक्ष्य बना करके कर्म करूंगा, इस प्रकार से जानकर। लेकिन इस प्रकार के जानने में भगवान के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि भगवान दिव्य हैं, क्योंकि बिना भगवान की दिव्यता को जाने मैं अहंकार से रहित होकर कर्म नहीं कर सकता हूं। अहंकार हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन मिथ्या अहंकार होता है और सच्चा अहंकार। सच्चा अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं। अभी आप लोग खाना का भोग लगा के आए कि नहीं? तो ये भावना है ना कि हम नित्य भगवान के सेवक हैं, भगवान की आपकी सेवा के लिए भगवान आपके लिए कुछ हम प्रस्तुत करने आए, सीधी बात है। वही वस्तु रही, लेकिन आपका अहंकार चेंज हो गया। अहंकार मिथ्या की जगह सच्चा अहंकार हो गया। अहंकार मतलब होता है मैं हूं। वो भावना कभी आत्मा की नहीं जा सकती। क्या ये क्लियर है? मैं हूं ये भावना आत्मा की कभी नहीं जा सकती। लेकिन मिथ्यांकार मतलब मैं देह हूं। तो अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं देह ही हूं केवल, तो फिर भगवान को भोग क्यों लगाऊंगा? क्या जरूरत है भगवान को भोग लगाने की? कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहली चीज व्यक्ति स्वीकार करता है, नहीं मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो कृष्ण की सेवा कर रही है, भगवान को भोग लगाता है। सबको समझ में आ गया अहंकार से रहित होकर कार्य करने का अर्थ? अर्थात मिथ्या अहंकार से रहित होने का भावना, अर्थात स्वतंत्र करता है। ये दाल चावल हमारा है, हमने पैसे से लेके आए हैं, इत्यादि इत्यादि, हमारा पैसा है, जो कुछ भी भावना, इससे रहित होकर के भगवान की कृपा से हमको पैसा मिला, भगवान की कृपा से अन्न प्राप्त हुआ, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। सिंपल। अरे भाई एक बात सोचिए ना, वो कार समझते हैं, कार सभी समझते हैं। शॉफर मतलब होता है वो महंगी कारों को चलाने वाले ड्राइवर, ये कोई भी ड्राइवर। तो ड्राइवर आगे की ही सीट में बैठता है, उसके पास सैलरी होगी 10,000 20,000 मैक्सिमम 20,000, भारत में तो उससे अधिक नहीं होगी। और गाड़ी कौन सी चला रहा है वो? 1 करोड़ रुपए की। तो क्या उसकी कभी ये भावना होती है कि ये गाड़ी मेरी है, कार मेरी है? नहीं। तो उसको मकान मालिक, सॉरी कार के मालिक को भी कोई दिक्कत है? नहीं। पहले वो ड्राइवर को बोलता है वो ले आना जरा चाबी लो, गाड़ी लेके आ जाओ। सबसे पहले तो कार में ड्राइवर ही बैठता है। लेकिन कभी उसके मन में ये अहंकार नहीं बैठता है कि कार का मालिक मैं हूं, ये कार मैं अपने स्वामी के लिए चला रहा हूं। क्या कटना ये बताइए? सिंपल। जब ड्राइवर में हो सकता है, आप लोग भी तो जहां पे मान लीजिए हॉस्पिटल में काम करते तो नहीं सोचते हैं हॉस्पिटल की मालकिन मैं ही हूं? ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानते। माता जी हंस रहे, ऐसा की तो पागलपन, ऐसा कैसे सोच सकते हैं हम? नहीं सोच सकते ना। तो उसी प्रकार से व्यक्ति सोचते कि ये पूरा संस्थान भगवान श्री कृष्ण का है जी। हाँ, अभी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरी जगह चले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। जहां जहां जो एम्प्लॉयर है आपको भेजेगा वहां हम चले जाएंगे। सीधी सीधी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैं एनटीपीसी में काम करता था और मैं वहां प्रवेश करूं कि हाँ भाई इस पावर प्लांट का मालिक मैं ही हूं, तो ये पागलपन कहला जाएगा कि नहीं बताइए? और ऐसे आप सेवा कीजिए तो खूब आपको सैलरी मिल रही, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा स्पष्ट है ये। लेकिन इस जगत में लोगों को भगवान के बारे में ना मालूम होने के कारण वह अपने इस मिथ्या अहंकार से अभिभूत रहते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये वस्तु मेरी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है। इस रहस्य को जानकर ही शब्द इंपॉर्टेंट है, ही पूर्वै ही, अर्थात पहले के जनक आदि मुमुक्षुओं द्वारा, जनक आदि मतलब जनक महाराज बारे में बात हो रही है, अंतःकरण की शुद्धि आदि प्रयोजन से। बड़ा सुंदर शब्द है।
मेरा हृदय शुद्ध हो। अगर आपको याद हो तो हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय में सुने थे, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्म बंधम प्रहाससी। मैंने तुमको हे अर्जुन अभी तक आत्मज्ञान के बारे में बताया, लेकिन अंतःकरण शुद्ध न होने के कारण अगर तुम आत्मा की अनुभूति नहीं प्राप्त कर पा रहे हो तो तुम मुझसे कर्मयोग के बारे में सुनो। मैं समझता हूँ सबको ये श्लोक दिमाग में बैठा होगा, बहुत चर्चा की थी, 2.39 भगवत गीता। तो वहां पे बिल्कुल स्पष्ट बात है, हम सभी लोग आत्मा है, एक भी व्यक्ति जड़ पदार्थ नहीं है, लेकिन हृदय की अशुद्धि के कारण व्यक्ति शरीर से अपना अभिनिवेश कर रहा है, शरीर से अपनी पहचान कर रहा है। ये विज्ञान समझ करके कि भाई हम अपने हृदय को शुद्ध करेंगे तो आत्मज्ञान प्रकाशित होगा। पूर्व के मुमुक्षुओं ने, जनक आदि ने अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान को समर्पित कर्म किए। स्पष्ट है। नेक्स्ट, श्रीपद रामानुजाचार्य, हाँ इसलिए तुम भी पहले कर्म ही करो। ये बड़ा सुंदर अर्थ है। ये मत सोचो कि अब सोचने लग जाएंगे कि मैं आत्मा हूं और इस प्रकार से आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नहीं, तुमको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे, निष्काम कर्म, जिसके द्वारा तुम्हारा आत्मज्ञान प्रकाशित हो। सोचने से नहीं चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, श्रीपद रामानुजाचार्य, उपर्युक्त प्रकार से मुझको जानकर, उपर्युक्त मतलब 4.14 में जैसे बताया, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तो उपर्युक्त प्रकार से मुझको जानकर पापों से छूटे हुए पूर्व में होने वाले मुमुक्षुओं के द्वारा भी उपर्युक्त लक्षणों वाले कर्म किए गए हैं। अब ये बात समझने वाली प्रयास कीजिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को दिव्य कौन समझेगा? पहले स्थापित कर दिया गया है, वो समझेगा जिसके हृदय से पाप नष्ट हो गया है। तभी तो भगवान की उपासना इस प्रकार से करेगा कि दिव्य हैं, इनकी सेवा करेंगे। ये सब तो समझने में कठिनाई नहीं होगी। और इसीलिए कह रहे हैं कि उपर्युक्त प्रकार से मुझको जानकर पापों से छूटे हुए पूर्व में होने वाले मोक्ष, इसको वहां से भी लिंक करने का प्रयास कीजिए। वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः। वीत और राग भय से क्रोध, राग भय और क्रोध से को त्याग करके, जिनका विगत हो चुका है, और मुझ में ही मन लगा करके, मेरा ही आश्रय लेकर के बहुत से लोग ज्ञान और तपस्या से पवित्र होकर के मेरे भाव को प्राप्त किए हैं। यही बात यहाँ पे श्रीपद रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं कि पापों से छूट करके मोक्ष जन्य उपर्युक्त लक्षणों वाले कर्म किए गए हैं। कौन से उपर्युक्त लक्षण हैं? अहंकार से रहित होकर के अहमता ममता को त्यागते हुए भगवान को समर्पित किए गए हैं, कर्म किए हैं, ये बोल रहे हैं। इसलिए तू भी उपर्युक्त प्रकार से मेरे स्वरूप ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर विवस्वान मनु आदि पूर्वजों के द्वारा आचरित अत्यंत प्राचीन कर्म को उस काल में मेरे द्वारा उनको बतलाए हुए आगे कहे जाने वाले कर्म को ही कर। क्या क्या बोल गए, बहुत सारी बातें बोल गए, फिर से धीरे पढ़ते हैं। इसलिए तू भी, यानी अर्जुन, तुम भी उपर्युक्त प्रकार से, उपर्युक्त मतलब जैसा मैंने तुमको बताया कि मैं कर्म फल में नहीं फंसता हूं, मुझे कर्म फल की स्प्रिया नहीं होती, उस प्रकार से मेरे स्वरूप ज्ञान के द्वारा, ये भगवान का स्वरूप ज्ञान दिया जा रहा है कि नहीं? भगवान का स्वरूप क्या है? वह कर्म फल में नहीं बनते हैं, उनको कर्म फल की स्प्रिया नहीं होती। इस प्रकार से मेरे स्वरूप ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के, इस प्रकार से जो भगवान के बारे में समझेगा वह पाप से रहित हो जाएगा। ये जो आप बात सुन रहे हो, इससे हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, ये भगवान का यश है। भागवतम में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि गंगा जी तीर्थ तब तक थी जब तक भगवान कृष्ण का यश इस जगत में प्रकाशित नहीं था। बड़ा सुंदर बात है। भगवान का यश जैसा पवित्र करता है, ऐसा कुछ भी पवित्र नहीं करता। यतपाद संश्रया सूता मुनया प्रशमायनः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वरधुन्यापोनुसेवया। जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के भक्तजन तुरंत ही लोगों को पवित्र करने वाले हो जाते हैं, जबकि गंगा जी तो बहुत काल तक सेवन करने के बाद पवित्र करती हैं। ऐसा प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में बताया गया है। मुनिजन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के मन एकदम उपशमायन, बिल्कुल शम के अयन, शांति के आगार बन जाते हैं। तो अब यहां पे वो बोल रहे हैं कि धनंजय, डोंट गिव अननेसेसरी कमेंट्स, मेरा फ्लो टूट जाता है। आई एम कीपिंग द चैट ऑन बट यू आर डिस्टर्बिंग इन द क्लास। अब वीडियो अगर सिंक कर रहा है नहीं, जस्ट यू हैव डिस्टर्ब्ड मी कंप्लीटली। नाउ नेक्स्ट टाइम आई वोंट अलाउ यू टू बी इन द क्लास इफ यू जस्ट मेक स्टूपिड कमेंट्स। क्या बात कर रहा था मैं? आई एम जस्ट कीपिंग द चैट ऑफ, नो नीड एनी क्वेश्चंस।
हाँ, तो मैं खाली बोल रहा था कि भक्त जन भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के पूरी तरह से पवित्र और मन का उनके मन शांत हो जाता है, ठीक है, और पवित्र करने वाले हो जाते हैं। तो हम इस बात को कर रहे थे कि भगवान के स्वरूप ज्ञान को जो हम सुनते हैं वो भगवान का यश है, भगवान सच्चिदानंद हैं, ये हम भगवान का यश सुन रहे हैं और इससे हम पवित्र हो रहे हैं, पापों से रहित हो रहे हैं। बहुत सुंदर बात महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि बहुत सारी बातें हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए अच्छी हैं, लेकिन सबसे प्रबल साधन है भगवान का यश। भगवान का यश श्रवण करने से अधिक पवित्र करने वाला हमारे हृदय को कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहां बोला जा रहा है कि मेरे स्वरूप ज्ञान को समझ करके, जान करके तुम पाप से मुक्त हो जा रहे हो। सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम, बहुत सुंदर श्लोक है, किसी को याद हो भगवद गीता के महिमा में ही प्रथम प्रभा जी कोट करते हैं ऐसे, मल स्नानम दिने दिने ऐसे करके श्लोक है, इसी के शुरुआत में प्रभा जी कोट करते हैं, सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। कोई एक बार भी गीता के अमृत का स्नान करता है तो संसार का मल उसका नाश हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि गीता में भगवान का यश है और इस प्रकार से गीता में जो यश रखा गया उसको सुनने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है, ठीक है। सो नाउ अब इसमें वो कह रहे हैं कि पूर्व ही का उन्हें अर्थ अलग लिया। पूर्व का अर्थ है विवस्वान। सीता स्वामी जी पूर्व का अर्थ क्या लिया, जनक आदि, और यहां पे पूर्व का अर्थ क्या लिया गया है, विवस्वान। वह भी तो अर्जुन के पूर्वज हुए, यस। तो इस प्रकार से उन्होंने कर्म किया है और क्या बोल रहे हैं, पूर्वजों के द्वारा आचरित अत्यंत प्राचीन कर्म को उस काल में मेरे द्वारा उनको बतलाए हुए आगे कहे जाने वाले कर्म को ही कर। क्या मतलब है इसका मतलब है कि देखिए, जैसा भगवान कह रहे हैं कि जैसा मैंने विवस्वान को बताया था कि आप ऐसे कर्म कीजिए कई करोड़ साल पहले, वैसा ही तुमको भी बताऊंगा तुम कैसे कर्म करो और तुम भी वैसे ही कर्म करो। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? भगवान ने कहा था ना कि विवस्वान को मैंने ज्ञान सबसे पहले दिया। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जैसा मैंने जिस प्रकार से कर्म करने के लिए मैंने उनको बताया था वैसा ही तुमको ही बता रहा हूं, उसी प्रकार से तुम कर्म करो। अरे सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया था कि मैं कुछ मेडिसिन ले रहा हूं अपने पेट के कुछ प्रॉब्लम के लिए, तो वैद्य जी ने क्या बोला, यही दवा हमने इसी प्रकार से दूसरे प्रभु जी को बताई थी, तो जैसे उनको बताई थी वैसे ही आपको ही बता रहा हूं, आप भी वैसे ही मेडिसिन लीजिए। सुबह खाली पेट आधा ढक्कन इस एक ठंडे ग्लास का जल में ले लीजिएगा और शाम को खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिएगा। कुछ समझ गए? तो भगवान भी एक वैद्य की तरह बता रहे हैं कि विवस्वान जी को भी मैंने ऐसे ही कर्म करने के लिए बताया था और तुम भी इसी प्रकार से कर्म करो, ये बात बोल रहे हैं। गॉट इट? गीता भूषण टीका। मुझे इस प्रकार जानकर, अब तो स्पष्ट है कि इस प्रकार जानकर कि भगवान को कर्म नहीं बांधते हैं, भगवान को कर्म की फल की स्पृहा नहीं होती। इसीलिए 4 टीका ले रहा हूं, कम से कम किसी टीका की बात तो टिक जाए चित्त में, ठीक है। मुझे इस प्रकार जानकर पूर्व में मुक्त होने की अभिलाषा वाले, यानी मुमुक्षुओं के द्वारा मुक्त होने की अभिलाषा वाले जन यथा विवस्वान इत्यादि मेरे शिष्यों ने निष्काम कर्म किया, ठीक। तुमको भी निश्चित रूप से कर्म करने चाहिए, यानी और कर्मों से संन्यास नहीं लेना चाहिए। कुरु कर्मा एव, तुम्हें कर्म करना ही चाहिए। ये क्लियर है? कर्म नहीं करने के लिए भगवान नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कैसे कर्म करने के लिए बोल रहे हैं वो सीखना। ओके। यदि किसी का हृदय अशुद्ध है तो उसे यह कर्म अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए करने चाहिए। कर्म करने से हमेशा हृदय अशुद्ध नहीं होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि भोजन हम भगवान को अर्पित करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। तो अगर आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्ध होगा, यानी कि चित्त शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। तो प्रश्न होगा आहार शुद्ध कैसे होगा? भगवान को अर्पित करके शुद्ध होगा। इज इट ओके? ठीक है। यह भी हम जानते हैं कि इंद्रियों की वृत्तियों को अगर हम भोग के लिए उपयोग करते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो अब इंद्रियों को कैसे उपयोग में लाना चाहिए? भगवान की सेवा के द्वारा। तो हमारा ज्ञान कटेगा, सीधी सी बात। यह ज्ञान की प्राप्ति कराता है। कौन से ज्ञान की प्राप्ति कराता है? दिव्य ज्ञान की। दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है जी? भगवान से संबंधित है, जो हमारा
स्वरूप का ज्ञान है। देखिए इसमें हम सभी लोग बहुत हीरो बन रहे हैं, लेकिन इतने बड़े हीरो हैं कि हमें पता नहीं कि हम हैं कौन। और इसका क्या प्रमाण है कि कोई व्यक्ति हमको हमारे शरीर को देखकर हम पर कुछ बोलता है और हम प्रभावित हो जाते हैं, और वह भी उसी अज्ञान से भ्रमित होकर के कुछ आरोप लगा रहा होता है कि नहीं होता? बताइए, एक दो लाइन भी कोई व्यक्ति बोलता है तो गुस्सा हो जाता है कि नहीं व्यक्ति? तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारा अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं है। तो अब जैसे अगर निष्काम भावना से व्यक्ति कर्म करेगा, निष्काम अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए करेगा। निष्काम का मतलब ये नहीं कि कोई कामना ही नहीं है, क्योंकि यहां शब्द आया मुमुक्षु भी, मोक्ष की इच्छा रखने वाले, इस जगत से मुक्त रहने वाले की इच्छा रखने वालों की इच्छा है कि जगत से मुक्त हो जाए। निष्काम का मतलब ये नहीं कि कोई कामना ही नहीं है, कि निष्काम का मतलब है अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये अर्थ रखा। ठीक है, कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा से करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि कोई शुद्ध हृदय का है तो उसे अन्यों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करने चाहिए। बड़ा सुंदर बात है। क्या श्लोक है? श्लोक देखिएगा वैसे, कुरु कर्मैव व तस्मात्वम, बड़ा सुंदर अर्थ है। तुमको कर्म करने ही चाहिए। क्यों? दो भावना, दो परिस्थितियां हो सकती। एक कि अर्जुन कहें मेरा हृदय अशुद्ध है, तब तुम्हें कर्म किस लिए करना चाहिए? हृदय को शुद्ध करने के लिए। और अगर अर्जुन कहे नहीं मैं तो आत्मज्ञानी हूं, मुझे तो कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको कर्म करना चाहिए अन्यों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि यदेद आचरति श्रेष्ठस् तत्तद एव तरोजना, क्योंकि आपके पूर्वजों ने भी ऐसा किया। यद्यपि वे आत्मज्ञानी हो गए जैसे कि जनक महाराज, फिर भी उन्होंने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन लोगों के लिए कर्म किया जिनको हृदय अशुद्ध है और जो उनको अपना लीडर मानते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में तुम्हें कर्म करना है, लेकिन निष्काम भावना से करना है। सब लोग कैच कर रहे हैं, ये सब ऊपर से जा रहा है एकदम आंधी तूफान की तरह। बहुत इंटरेस्टिंग अगर आप विचार करेंगे तो। पूर्व में लोगों ने कैसा आचरण किया? मान लो पूछे उन्होंने क्या, मान लो चश्मा ऐसे करके कैसे आचरण किया है ना, समझते हैं कैसा, आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या क्या कैसे करा? तो कहते हैं उन्होंने पूर्ववर्ती लोगों का अनुसरण करते हुए उनके अनुसार कर्म किया। मतलब अपने पूर्वज यानी पहुंच जाएंगे विवस्वान के पास, तो विवस्वान जी ने जैसे किया वैसे मनु महाराज ने किया, मनु ने जैसे किया वैसे इक्ष्वाकु ने किया, ऐसे करके। ठीक है, तात्पर्य मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। मतलब भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र रहते हैं, मतलब भौतिक इच्छा लालसा बंधन नहीं है, क्योंकि इच्छा ही बंधन है। आप जानते हैं इच्छा होगी तभी तो कोई कार्य करेगा, इच्छा नहीं होगी तो नहीं कार्य करेगा। तो कह रहे हैं कि दो प्रकार के, एक जिसमें भौतिक इच्छा है, दूसरों की भौतिक इच्छा नहीं है। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वे भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। अब हमको व्याख्या कर रहे हैं, अभी क्लास समाप्त नहीं हुई क्लास नहीं समाप्त हुई, पूरा पढ़ लिया, फिर समझा रहा हूँ। दो प्रकार के लोग, एक का हृदय अशुद्ध, एक का हृदय शुद्ध। तो जिसका हृदय अशुद्ध है उसको क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। यही आज मैं सुबह भी बता रहा था कि देखिए अब जब कर रहे हैं मन में बुरे विचार आ रहे हैं, मन उधर भटक रहा है, ये कर रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्या कारण है बताइए? वेरी गुड, अशुद्ध मन है। और इसको ऐसे ही ग्रहण करना चाहिए जैसे हम मान लो बीमारी से ग्रसित हैं। इस समय बीमारी से मैं ग्रसित हूं तो इस कारण से हमको ये सब परेशानियां हो रही। इसके लिए कोई व्यक्ति अपने को कोसता नहीं है, खाली कॉन्शियस होता है कि मुझे ये बीमारी है, सचेत हो जाता है कि मुझे बीमारी है और इसके लिए मुझे इस प्रकार से जीवन जीना है कि नहीं? मान लीजिए किसी को पित्त का रोग हो गया, क्या कहते हैं उसको,
जॉन्डिस हो गया है, तो समझेगा मिठाई खानी है और मीठी वस्तुएं खानी और ये जो फ्राइड आइटम है नहीं खाने हैं। सिंपल बात, उसको अपने को कोसता तो नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हम लोग सच्चिदानंद है, हम लोग भी उसी प्रकार से आनंदमय जैसे भगवान। लेकिन अब प्रश्न करेगा कि मेरा आनंद गया कहां? अगर ये मालूम चल जाए कि ये वस्तु आप बहुत बहुमूल्य है और आपके रूम में है लेकिन दिख नहीं रही, तो आप क्या करेंगे बताइए? ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? तो शास्त्रीय आज्ञा दे रहा है, हमको बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि तुम भी वैसे ही सच्चिदानंद हो, शाश्वत हो, आनंदमय हो, ज्ञानमय हो जैसे भगवान है गुणात्मक रूप से। तो फिर एक प्रश्न बनेगा ना कि मैं क्यों ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। प्रभुपाद जी बहुत कठोर बोलते हैं, सुनने के लिए तैयार रहिए। जो व्यक्ति सोच नहीं रहा है कि मैं शाश्वत हूं, आनंदमय हूं, ज्ञानमय हूं, तो ये गुण मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं, तो वह बिल्कुल पशु की तरह है। जो ये प्रश्न नहीं कर रहा है कि मेरा आनंद कहाँ है, मैं आनंदित होने का प्रयास कर रहा हूं, आनंद मिल तो रहा नहीं, उल्टा दुख मिल रहा है, तो ये व्यक्ति वैसा अगर कोई नहीं सोच रहा है तो पशु की तरह, क्योंकि बिल्ली और कुत्ते भी ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि हम दुख क्यों भोग रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब हैवी नहीं पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम में ये क्षमता है। क्या आप ये डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि हम में क्षमता है हम लोगों में क्षमता? और आप देख सकते हैं कि कुत्ते बिल्लियों में क्षमता है ही नहीं। आप प्रचार करने का प्रयास करो तो भी वो कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, एकदम हेल्पलेस। तो अब प्रश्न आएगा, हम गीता भागवत से सुनेंगे तो हाँ, मेरी स्थिति वास्तविक रूप से हम सभी की स्थिति है ब्रह्मभूत अवस्था, ना शोचती ना कांक्षति प्रसन्नात्मा। ना वो किसी भौतिक वस्तु के लिए आकांक्षा करता है, ना कोई भौतिक वस्तु के लिए लालसा खोने से शोक करता है, और हमेशा प्रसन्न रहता है। तो मैं इस समय प्रसन्न क्यों नहीं हूं, ये इस प्रकार से सोचना चाहिए। तो कारण क्या है? मेरा हृदय दूषित है। तो हृदय दूषित है तो कैसे शुद्ध होगा? कृष्ण भावनामृत में कार्य करके शुद्ध होगा, ये बात बोल रहे हैं। और जिसका हृदय शुद्ध हो गया है उसके लिए तो कृष्ण भावनामृत भक्ति जो है सुखमय है, उसे तो कोई रोकने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि जो पित्त का रोगी है उसको मिठाई चीज खाने को दिया जाता है तो उसको कड़वी लगती है, तो वह दवा है, और बाद में जब मीठी लग जाएगी तो क्यों, मीठी लगने लग जाएगी तो क्यों रोकेगा? कृष्ण भावना में साध्य और साधन अलग अलग नहीं है। विचार हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। आगे जब हम और परिपक्व हो जाएंगे तो क्या भगवद गीता पढ़ना छोड़ देंगे? श्रीपद यामुनाचार्य क्यों भगवद गीता पढ़ते थे? प्रभुपाद से पूछा गया कि आप क्या चाहते थे? कहते मैं भगवद गीता के तात्पर्य फिर से लिखना चाहता हूं। क्यों? एनलाइवनिंग है। अर्जुन प्रेमी भक्त हैं, गीता सुन रहे हैं कि नहीं? कोई संदेह कि अर्जुन प्रेमी भक्त हैं? कोई संदेह नहीं है, और वह भी भगवद गीता सुन रहे हैं। श्रीमान भूरिजन प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, तो कहते 40 साल हो गए फिर भी मैं गीता पढ़ता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हम बोर हो जाएंगे। आप देखना, इसको फिर से पढ़ाएंगे ना, पूरा जिंदगी यही कोर्स चलाते रहना गीता का, तब भी आप तृप्त नहीं होगे, तब भी तृप्त नहीं होंगे। मैं चैलेंज के संग कह सकता हूं कि मैं पूरा को एक लाइन दोबारा पढ़ा रहा हूं और फिर भी आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, बल्कि याद भी रहता नहीं कि क्या पढ़ाया था पिछली बार। ये और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कलयुग में रहने का फायदा है कि सब भूल जाते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यानी भक्ति करना कब बंद करेंगे आप लोग? कभी नहीं बंद करेंगे, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद ने कहा में रखी है, क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, रुचिकर बात है कि नाम अनंत रूप से शक्तिशाली है, लेकिन उसका प्रभाव हमको अनंत रूप से दिखता नहीं है। ऐसा नहीं कि अब कल ही शुद्ध भक्त बन गए। इसीलिए बड़े धैर्य के संग नियमित भक्ति करें। मैं कई बार भक्तों को समझा चुका हूं, देखिए पूरा जीवन भक्ति करनी है तो ऐसे संकल्प लें जिससे आपका जीवन चल जाए। एक भक्त 1:30 बजे उठना शुरू कर दिया, हमने कहा 1:30 बजे उठ रहोगे तो 1.5 साल में समाप्त हो जाओगे। कि कई बार भक्तों को देखा है तुरंत जंप करेंगे, हाँ 1:30, बड़ा उत्साहित दिखेंगे। वो सारा उत्साह जो होता ना बैलून होता ना, बैलून उसमें से पीछे से खोला हो, फुर 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 करके बहुत देर उड़ता है, उसके बाद नीचे के गिर जाता है। ऐसा नहीं करना है। सस्टेनेबल कृष्णा कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए। धीरे धीरे करके जैसे सहज रुचि हमारी बढ़ती चली जाएगी, अपने आप आहार निद्रा भय मैथुन अपने आप कम होता, जबरदस्ती कम करने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद आगे तो बड़ा स्पष्ट है कि जिन लोगों का हृदय शुद्ध हो चुका है वह उस कृष्ण भावनामृत को भक्ति के नियमों का पालन क्यों करें, ताकि जिन लोगों को जरूरत है उसको करें। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम अपने से श्रेष्ठ लोगों को देखते हैं। शास्त्र में तो है, लेकिन जो श्रेष्ठ लोग हैं वो कैसा कर रहे हैं उसके अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है। यहीं पे एक मंदिर है, उसमें बाहर लिखा रहता है, यदि छोटों को जैसे शिक्षा बड़े लोग देते हैं, अगर वह उसका पालन स्वयं करने लग जाए तो जगत स्वर्ग बन जाए। ऐसा कुछ वो कहते हैं, मतलब लेकिन बात सही कह रहे हैं
केवल बार बार देख करके ही बच्चे या और जो छोटे लोग हैं वह अपने आप सीख जाते हैं। हमारे सीनियर ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी इसी प्रकार से करना चाहिए। इसी प्रकार की बात को यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। दूसरी बात, बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि हम अकेले जाकर के जप करेंगे। आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, ना सोचने की जरूरत है। श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी ने कहा, ये निर्जन भजन को कई जन्मों तक इसके आइडिया को तुम भूल जाओ। अकेले बैठ करके तुम कुछ नहीं करोगे, सो ही जाओगे। प्राय भक्तों की संगत में रहो, भक्तों की संगत में रह करके भक्ति करिए। संगत का कहना मतलब है भक्तों के संग आओ, भक्ति करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देख रहे हैं कि भक्तों की संगत में कितनी आसानी से गीता भागवत हम पढ़ ले रहे हैं। और नहीं तो अकेले में तो आदमी संकल्प ही करता रह जाता, संकल्प भी नहीं उठता, संकल्प भी नहीं उठता लोगों का, भक्तों का। मुकुंद दत्त प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो बता रहे थे कहीं हैदराबाद में ना कहाँ पे वो क्लास दे रहे थे, तो पूछा कितने लोग गीता पढ़े हैं पिछले एक हफ्ते में। पिछले एक हफ्ते में कुछ ही लोगों ने हाथ उठाया। पिछले एक हफ्ते में कितने लोगों ने गीता पढ़ी? मैं यही बार बार कहा करता हूं कि ये अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि हम लोग रोज, मैं पढ़ा पा रहा हूं, आप लोग रोज आ जाते हो पढ़ने के लिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। नहीं तो देखिए आसपास कितने लोग घूम रहे हैं, उनकी कोई स्पृहा नहीं होती है गीता को सुनने के लिए, कोई स्पृहा, कोई इच्छा आती ही नहीं है। और कितनी कितनी बातें करते हैं। और अगर उनसे पूछो कि आज मरना है तो ये जितनी बातें कर रहे हो तुम्हारे क्या काम आएंगी, तो क्या आएगा? कुछ भी काम नहीं आएंगी। तो फिर जब तुम कर क्या रहे हो? बहुत सुंदर बात प्रभुपाद इसी बात पे कहते हैं, तुम बड़ी बड़ी समस्या सॉल्व करना चाहते हो, सफल तब माने जाओगे जब तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के समस्या को सॉल्व करने के बारे में कुछ कर पाओगे। उसका तुम्हारा पास समाधान कुछ है नहीं, और न तुम उसको समाधान को संपादित करने का कुछ कर रहे हो। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ करने से व्यक्ति शुद्ध होगा, कुछ नहीं करने से शुद्ध नहीं होगा। ये बात बोल रहे हैं। अर्जुन यहां से भागना चाहते थे, अर्थात युद्ध क्षेत्र से भागना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनको मना किया। वो युद्ध कैसे करना है ये सिखाया। उसी प्रकार से जगत में हम अपने कर्म करना नहीं छोड़ सकते, लेकिन उन कर्मों को कैसे कृष्ण से कनेक्ट करें ये सीखना अपने को आवश्यक है। इज इट ओके? ठीक है। और कुछ, हाँ, एक और बात प्रभुपाद ने कहा यहाँ पे कि कार्यों को करना ज्यादा महत्वपूर्ण एक जगह बैठे रहने के बजाय। बाकी तो बस स्पष्ट है। सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी बात का है? नहीं है, ठीक है। सो श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। स्टॉप हियर। हम लोग प्रकृति के गुणों में हैं, लेकिन पता नहीं है कि हम प्रकृति के गुणों में हैं। कल बता रहा था ये बात को। तो कह रहे हैं ये जो भगवद गीता है ना, इसको पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि हम प्रकृति के गुणों के पार कैसे जा सकते हैं। इसीलिए भगवद गीता को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पढ़ने का मतलब है उसको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना।